12 रन से मुंबई की टीम ये मुकाबला जीत चुकी है। अभी दिल्ली के ग्राउंड से बाहर निकल रहा हूँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इस मुकाबले में, पहली चीज़ तो अगर आप पिछले 2-4 सालों से मुंबई के फ़ैन नहीं है और कम से कम 2015 से फॉलो करते आ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि ये वही 2015 वाला कैंपेन अब शुरू हो चुका है। पहले 5 में से 4 मुकाबले हम 2015 में हारे थे रोहित शर्मा की कप्तानी, और उसके बाद हम एक गेम जीतते हैं आरसीबी के अगेंस्ट। स्केड्यूल्स में जाना, गूगल करना, तुम्हें पता चलेगा कि मुंबई ने उसके बाद क्या एपिक कमबैक मारा था। कमबैक ये था कि आप टाइटल जीत गए थे उसके बाद, रोहित शर्मा की कप्तानी में वो मुंबई के लिए दूसरा टाइटल था। सवाल ये है कि क्या यहाँ से मुंबई कमबैक कर सकती है, और क्योंकि रोहित शर्मा दा फैक्टर आज के मैच में इतना बड़ा रहा है, आप बोल सकते हो कि यार वो कर्ण शर्मा के विकेट, आप बोल सकते हो मिथ सैंटनर वाला विकेट, किसी भी मोमेंट को आप मैच का टर्निंग पॉइंट बता सकते हो। लेकिन एक मोमेंट जिसने सचमुच में मुकाबला बदल कर रख दिया, वो मोमेंट था जब बॉल लगातार, अगर आप देखोगे, डगआउट्स की तरफ जा रही थी। बॉल गीला बहुत ज़्यादा हो रहा था क्योंकि ड्यू पड़ रही थी, और उस बॉल को चेंज करने की जो नसीहत आती है वो आती है किससे? फ्रॉम द लीडर इटसेल्फ। वो रोहित शर्मा की तरफ से आती है। रोहित शर्मा गेम को चेंज करने की नसीहत देते हैं। और यार एक चीज़ मैं क्लियर कट कर दूं आज आप लोग, क्योंकि ये टीवी पे भी दिखाया गया तो आप लोगों ने भी देखा होगा, नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं, पहले 5 ओवर के अंदर 2 से 3 मुलाकातें हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा की सिर्फ इस चीज़ को लेकर के कि क्या करना है आगे। क्विक डिस्कशंस, 10 सेकंड के डिस्कशंस, 12 सेकंड के डिस्कशंस, चलते चलते डिस्कशंस। और ऐसे डिस्कशंस आपको ये बताते हैं कि यार ये लोग जो फुट डालने की कोशिश करते हैं ना, कि यार इम्पैक्ट सब खिला रहा है उसे इसलिए नहीं खिलाना चाहता क्योंकि वो फील्ड में एक्टिव नहीं है, उसे इसलिए नहीं खिलाना चाहता, ये सारी ढकोसलेबाजी है जो ऐसे लोग करते हैं जिनको गेम के बारे में ना तो पता है, ना जिन्हें यहाँ टीम के बारे में पता है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मतलब क्या ज़रूरत है ऐसे लोगों को सुनने की। बेवजह आप लगातार एक टीम में जिसका माहौल बीते सीज़न की तुलना में इस सीज़न थोड़ा सा बेहतर हुआ है, हम और लगातार, मतलब परफॉर्मेंस के लिहाज से मैं कह रहा हूँ, अगर आप बॉन्डिंग के लिहाज से कहोगे तो माहौल बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन अगर आप उस लिहाज से कहोगे कि परफॉर्मेंस के लिहाज से अभी भी हमें एक पहाड़ चढ़ना है यहाँ पर, जो मैंने इसीलिए 2015 का रेफरेंस स्टार्टिंग में इसीलिए दिया, क्योंकि वो जो एपिक कमबैक मुंबई इंडियंस ने 2015 में करा था, क्या वो 2025 में हो सकता है? क्या 10 साल बाद आप वही चीज़ दोहरा सकते हो? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि तब भी आप 5 में से 4 मुकाबले हार गए थे, आप एक मुकाबला जीते थे आरसीबी के अगेंस्ट। यहाँ पर आपके पास ये दूसरी जीत आई है, और इनिशियल टूर्नामेंट का जो एक फर्स्ट फेज होता है टूर्नामेंट का, वो खत्म हो चुका है। अब जो अगले मैचेस आएंगे वो एक मूविंग वीक है टूर्नामेंट का, वहाँ से टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ने से पहले आपने अपने हिस्से वो जीत हासिल कर ली है, जो जीत मुंबई इंडियंस को वो जिसे आप बोलते हो उस तरीके से इंजेक्ट कर सकती है कि आप यहाँ से मुंबई को अब मुश्किल है कि वापस उसी हार का एक रोल में आता हुआ देखो कि यार हार रहे हैं, 2 मैच हार गए, 3 मैच हार गए, नहीं, एक आध ज़रूर आएगी, लेकिन आप अगर कुल मिलाकर के देखोगे तो अगले मुकाबले से पहले जो आपको वापस मुंबई जाना है, वानखेड़े में जाकर आपको दोबारा खेलना है, उस मुकाबले से पहले ये एक बहुत ही कमाल की उनको एक विक्ट्री हासिल लगी है। और इस पर अगर आप एक पॉइंट और देखते हो, जिस तरीके से आज पहले बैटिंग हुई, बैटिंग में रोहित शर्मा स्टार्टेड रियली वेल। उन्होंने ये एक एडवेंचरस से रोहित शर्मा थे जो रैम्प मारने की कोशिश कर रहे थे, जो बढ़कर टांगने की कोशिश कर रहे थे शुरुआत में। इंटेंट था, लेकिन वही, हमें बड़ी पारी अभी भी चाहिए रोहित शर्मा से, मैं जैसा कह रहा हूँ। बैटिंग में उनको अभी बहुत कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है, और वो रन्स उन्हीं को कॉन्फिडेंस देंगे। इसके बाद अगर आप देखोगे एक पारी जिसका जिक्र बहुत कम लोग करेंगे, आई थिंक सूर्य कुमार यादव, थोड़ा सा, मतलब अगर आप देखोगे वो अंदाज नहीं था कि हम बोलें कि यार सूर्य इतनी बॉल खेलता है तो इतने कम रन नहीं बनाता है, लेकिन उस पारी की उस जगह पर, उस मोमेंट पर जो अहमियत थी वो बहुत सॉलिड अहमियत थी। और इसी वजह से अगर आप देखोगे सूर्य कुमार यादव मेरे लिए एक बड़ा टिक मार्क होते हैं इस पूरी की पूरी जो आप इनिंग्स देखोगे। रैन रिकल्टन ने जिस तरह का स्टार्ट दिया, उस स्टार्ट को भी अगर आप देखोगे तो यस, बस आ रही है, मुंबई इंडियंस की बस आ रही है, तो वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। और जैसा मैंने कहा कि अगर आप ओवरऑल देखोगे, रैन रिकल्टन की पारी, सूर्य कुमार यादव की पारी, तिलक वर्मा, नमन धीर, ये आप देखिए मुंबई इंडियंस की बस आ रही है। तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये आप देखिए, चैंपियंस आर ऑन देयर वे। रोहित शर्मा इधर बैठे होंगे, ये जो है मुंबई की टीम यहाँ से निकल चुकी है। बट जो मैं कह रहा था ना, इन सब की पारियाँ अगर आप ओवरऑल देखोगे, नमन धीर की पारी, सूर्य कुमार यादव की पारी, रैन रिकल्टन की पारी, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद बुमराह को भले ही आज रन पड़े, करुण नायर ने बहुत अमेजिंग इनिंग्स खेली, बट जो वो ओवर्स जो करुण नायर ने डाले और जो कर्ण शर्मा ने डाले, कर्ण शर्मा
जिसको इतने लंबे समय के बाद मौका मिला है, उसने जिस तरीके से आई थिंक अपने आप को प्रूव किया है कि यार वो जो सेकंड चांस उसने मांगा था ना, वो उसको मिला और उसने इस तरीके से दोनों हाथों से लपका है उस चांस को। सो बट जैसा मैंने कहा कि क्रेडिट गोज़ टू वेयर इट ड्यू। हार्दिक का वो रोटेशन, रोहित के साथ लगातार बातचीत, जो मैं लगातार कह भी रहा हूँ कि ये फूट मत डालिए कि यार ये हो रहा है और वो हो रहा है और वो इसको क्यों नहीं खिला रहा है, वो इसको क्यों नहीं खिला रहा है। सिर्फ कहानी इतनी सी है कि रोहित शर्मा अभी भी इस टीम की लीडरशिप, जो एक ग्रुप है इस टीम का, उसका एक अहम हिस्सा है। वो हो गए सूर्य कुमार यादव हो गए और इसके साथ साथ हार्दिक पांड्या हो गए। और हार्दिक पांड्या ने मल्टीपल टाइम्स, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले 5 ओवर में मैंने ये गिना कि 3 बार हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा के पास गए और उनके साथ जिस तरीके से उन्होंने बातचीत की क्विक चेंजेस के बारे में, क्या करना चाहिए, फील्ड इस तरीके से ले लेनी चाहिए। रोहित शर्मा आज कितने मौक़ों पर पॉइंट पे खड़े रहे, आप कितनी बार देखते हो रोहित शर्मा को पॉइंट में खड़े होता हुआ, लेकिन वो वहाँ पर खड़े थे। सो मल्टीपल मोमेंट्स, गेम चेंजिंग मोमेंट्स, एंड मेरे हिसाब से ये सारे प्लेयर्स विनर्स हैं। बट यहाँ से अब हमें वो रन थ्रू चाहिए जो 2015 में हमने देखा था। क्या ये हो सकता है? कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।